हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है क्लासिफिकेशन के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वह क्लासिफिकेशन रीजनिंग का पार्ट 4 यानी चौथा वीडियो होगा। फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्लासिफिकेशन रीजनिंग का 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। तो अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस वीडियो को देख ले, ताकि आप क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सके, तब फिर आज का वीडियो देखें। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कहने का मतलब कि मेरा वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, जो भी आपके मन में कुछ विचार आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे ये वीडियो बनाने का कोशिश करें। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है। एक में काजू, दो में सेब, तीन में नारंगी और चार में अंगूर और पांच में अनारस। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में ये सब फ्रूट का नाम है, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें आपका आंसर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और इसमें प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना रहता है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए हम इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि आप अभी तक बहुत सारा प्रश्न को बना चुके हैं, और ये है प्रश्न 49 यानी 49। फ्रेंड्स, इसमें करना ये रहता है कि इस ये ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को छांटना रहता है, यानी चार ऑप्शन आपको किसी न किसी तरह से सेम दिखेगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखेगा। तो फ्रेंड्स, उसको क्या करना है, उसको अलग करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से, ये चार में कुछ कोई ना कोई गुण इस तरह दिखाई देगा जिसके कारण उसको हम एक कैटेगरी में मतलब अलग बांट सकते हैं और अपना आंसर को पता कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक में दिया है काजू, दो में दिया है सेब, तीन में दिया है नारंगी, चार में दिया है अंगूर और पांच में दिया है अनारस। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे काजू को, तो काजू ये रस वाला फल इसको नहीं बोल सकते। काजू को रस वाला फल यानी ड्राई फ्रूट इसको बोला जाता है। सेब को देखेंगे तो ये रस वाला फल है, नारंगी को भी देखेंगे तो रस वाला फल है, अंगूर को भी देखेंगे तो रस वाला फल है, और अनानास को भी देखेंगे तो ये रस वाला फल है। लेकिन फ्रेंड्स, काजू है वह ड्राई फ्रूट में आता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा? क्या? काजू। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन दिया है। एक में बहन, दो में भतीजा, तीन में भाई, चार में भतीजी और पांच में रिश्तेदार। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इन पांचों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना है जो किसी न किसी तरह से सबसे अलग हो। यानी कहने का सीधे सीधे मतलब है कि चार ऑप्शन यहाँ पर आपको सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा, और वही ऑप्शन जो अलग वाला ऑप्शन है आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक में दिया है बहन, दो में दिया है भतीजा, तीन में दिया है भाई, चार में दिया है भतीजी, पांच में दिया है रिश्तेदार। तो फ्रेंड्स, बहन, भतीजा, भाई और भतीजी, बहन, भतीजा, भाई और भतीजी, और पांच में दिया है रिश्तेदार। तो फ्रेंड्स, रिश्तेदार के भीतर में ही तो बहन, भतीजा, भाई और भतीजी आता है, यानी रिश्तेदार यहाँ पर सबसे अलग है। और इसके भीतर में ये आने वाले ये चारों ऑप्शन दिया है, क्योंकि रिश्तेदार के भीतर में ही तो बहन, भतीजा, भाई और भतीजी आता है। तो ये तो खुद एक तरह से रिश्तेदार है, लेकिन रिश्तेदार के भीतर में ये सब अलग अलग मतलब मिल करके आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, रिश्तेदार। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न ऑप्शन दिया है यहाँ पर। एक में लिखना, दो में पढ़ना, तीन में खेलना, चार में सांस लेना और पांच में गाना। फ्रेंड्स, क्या दिया है ऑप्शन? एक में लिखना, दो में पढ़ना, तीन में खेलना, चार में सांस लेना और पांच में गाना। फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है आपको पहले से पता है। इसमें करना यह है कि चार ऑप्शन आपको किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा, तो उस ऑप्शन को ही पता करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखेंगे, शब्दों को की गहराई को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखना, लिखना यहाँ पर स्वैच्छिक क्रिया है। स्वैच्छिक कहने का मतलब अपने इच्छा से होने वाला काम है। लिखना अपने इच्छा से होने वाला काम है। पढ़ना ये भी स्वैच्छिक क्रिया यानी अपने इच्छा से होने वाला काम है। खेलना देखेंगे तो ये भी स्वैच्छिक क्रिया, अपने इच्छा से होने वाला काम। और सांस लेना देखेंगे तो ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक कहने का मतलब कि इसे हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करते, ये खुद होते रहता है। फिर पांचवा दिया है गाना, तो गाना भी यहाँ पर स्वैच्छिक क्रिया है, हमने अपनी इच्छा के अनुसार। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन 1, 2
थ्री और फाइव दिया, ये सब अपने इच्छा अनुसार होने वाला काम है। आपको मन होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन ऑप्शन फोर में जो दिया है, यह हमारे इच्छा के अनुसार यह काम नहीं होता, यानी सांस लेना जो है हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, यह चलते रहता है, यानी इसको स्वैच्छिक क्रिया बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह ऑप्शन फोर हो जाएगा, क्या? सांस लेना, सांस लेना। प्रश्न संख्या 52 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है सभ्य, दूसरा दिया है प्रसिद्ध, तीसरा दिया है विनीत, चौथा दिया है नागरिक और पांचवा दिया है शिष्ट। फिर से देखें ऑप्शन क्या दिया है। एक में दिया है सभ्य, दूसरा दिया है प्रसिद्ध, तीसरा दिया है विनीत, चौथा दिया है नागरिक और पांचवा दिया है शिष्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो शब्द दिया है, यहाँ पर वन टू थ्री और फाइव देखेंगे तो ये किसी न किसी व्यक्ति का गुण दिया है। सभ्य होना व्यक्ति का गुण है, प्रसिद्ध होना यह भी एक तरह से गुण को ही दर्शाता है। विनीत, विनीत करने का मतलब एक अच्छे स्वभाव के, शिष्ट मतलब शिष्टाचार, अपने आचरण के प्रति अच्छा होना, व्यवहार का अच्छा होना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फोर देंगे तो ये व्यक्ति का गुण नहीं है, बल्कि यहाँ पर व्यक्ति खुद है, यानी नागरिक कहते हैं किसको, ना कोई व्यक्ति को ही नागरिक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो चारों है, सभ्य प्रसिद्ध विनीत शिष्ट, ये व्यक्ति का गुण है, बल्कि फोर में देखेंगे नागरिक, तो नागरिक खुद ब खुद व्यक्ति होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह ऑप्शन फोर हो जाएगा, क्या? नागरिक। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में देखेंगे तो ऑप्शन दिया है एक में यूनिफॉर्म, दो में टाई, तीन में शर्ट, चार में कैप और पांच में पैंट। फ्रेंड्स इसका आंसर शायद आपको पता चल गया होगा। फिर से आप देखिए, एक में दिया है यूनिफॉर्म, दो में टाई, तीन में शर्ट, चार में कैप और पांच में पैंट। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन वन को छोड़कर बाद बाकी जो दिया है, टाई, शर्ट, कैप और पैंट, ये सब यूनिफॉर्म के भीतर में ही आता है। यूनिफॉर्म आप समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म मतलब जो आप पहनते किसी भी एक खास काम के लिए। कहने का मतलब अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का यूनिफॉर्म अलग होता है, अगर आप कोई मतलब डॉक्टर है तो डॉक्टर का यूनिफॉर्म अलग होता है, अगर आप पुलिस है तो पुलिस का यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब यूनिफॉर्म के भीतर में टाई, शर्ट, कैप, पैंट ये सब आ जाता है। लेकिन एक में देखेंगे तो उस वर्ड को ही लिख दिया जिसके भीतर में सब आता है, यूनिफॉर्म को लिखा है। तो फ्रेंड्स ये सब तो खुद अपने आप में एक यूनिफॉर्म है, लेकिन एक में जो लिखा है वह यूनिफॉर्म ही लिख दिया। तो यूनिफॉर्म के भीतर में ये सब आता है। तो आपका आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वह ऑप्शन वन होगा, क्या? यूनिफॉर्म। प्रश्न संख्या 54 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन दिया है एक में निर्मला, दो में श्वेता, तीन में यशी, चार में वरुण और पांच में कंचन। फिर से देखिए, एक में दिया है निर्मला, दो में श्वेता, तीन में यशी, चार में वरुण और पांच में कंचन। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही आसान है, शायद आपको आंसर दिख गया होगा। यहाँ पर देखेंगे तो सभी ऑप्शन में या तो लड़का का नाम नहीं तो लड़की का नाम दिया गया है। सभी ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो या तो लड़का का नाम है नहीं तो लड़की का नाम है। तो एक में देखिए निर्मला, निर्मला क्या है? लड़की का नाम है। श्वेता, तो श्वेता क्या है? लड़की का नाम है। यशी, यशी क्या है? लड़की का नाम है। वरुण, वरुण लड़का का नाम, और कंचन लड़की का नाम है। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। आपका आंसर यहाँ पर फोर होने वाला है, वरुण, क्योंकि ये जो वन टू थ्री फाइव यानी निर्मला, श्वेता, यशी और कंचन ये लड़की है, बल्कि ऑप्शन फोर में जो दिया है वह वरुण, वह लड़का है। तो यहाँ पर सबसे अलग जो होगा ऑप्शन फोर वरुण होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर वरुण होगा। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है तंबाकू, दो में चूरेट, तीन में सिगार, चार में बीड़ी और पांच में सिगरेट। फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है? फिर से देखिए, एक में दिया है तंबाकू, दो में चीरेट, तीन में सिगार, चार में बीड़ी और पांच में सिगरेट। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर दिखाई देगा। एक में दिया है तंबाकू, दूसरा दिया चूरेट। चूरेट भी फ्रेंड्स तंबाकू का ही यूज करके पीने वाला, यानी इसको गलत सेंस में बोल सकते हैं, नशा करने के सेंस में आता है मतलब। दूसरा देखेंगे तो तंबाकू, सिगार दिया, सिगार भी तंबाकू से ही बना होता है। चौथा देखेंगे तो बीड़ी दिया है, बीड़ी भी तंबाकू से ही बना होता है। और पांचवा सिगरेट दिया, और सिगरेट भी तंबाकू से ही बना होता है। फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ऑप्शन वन जो खुद तंबाकू दिया है, बाद बाकी जो है तंबाकू से ही बना, अलग अलग चीजों का नाम दिया। जैसे चूरेट है तो ये भी तंबाकू से ही बना होता है। सिगार जो है ये भी मेनली इसमें जो चीज होता है तंबाकू ही होता है। बीड़ी देखते तो बीड़ी भी मेनली तंबाकू ही होता है, और सिगरेट देखते तो सिगरेट भी मेनली तंबाकू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं जो कि ऑप्शन वन आपका यहाँ पर सबसे अलग है, और बाद बाकी जो है मतलब ऑप्शन वह चारों अलग है, क्योंकि एक में तंबाकू दिया और बाद बाकी जो है तंबाकू से ही बनने वाला अलग अलग चीजों का नाम दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन तंबाकू। ऑप्शन वन तंबाकू। प्रश्न संख्या 56 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिया है चित्रकला, दो में दिया है तस्वीर, तीसरा दिया है पोस्टर, चौथा दिया है प्राकृतिक दृश्य और पांचवा दिया है छाया चित्र। फ्रेंड फिर से देखिए, एक में दिया है चित्रकला, दो में दिया है तस्वीर, तीन में दिया है पोस्टर, चार में दिया है प्राकृतिक दृश्य और पांचवा दिया है छाया चित्र। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो चित्रकला दिया है। फ्रेंड्स चित्रकला में क्या होता है, हम यहाँ पर इस सेंस से चलेंगे कि आपको इसमें समानता दिखाई दे, क्योंकि जब तक आपको चार ऑप्शन समान न दिखाई दे तब तक आप पांचवा ऑप्शन को छाट नहीं सकते। अगर पांचों को आप सेम दृश्य से देख लेंगे तो फिर पांचवा आपको छाटने के लिए मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर चित्रकला दिया है, चित्रकला में देखेंगे तो हर हाल में चित्र हो गए। चित्रकला में देखेंगे तो हर हाल में चित्र हो गए। उसी तरह से आप तस्वीर में देखेंगे तो हर हाल में चित्र हो गए। तस्वीर में देखेंगे तो हर हाल में चित्र हो गए। पोस्टर में देखेंगे तो पोस्टर में चित्र हो भी सकता है और चित्र नहीं भी हो सकता है। पोस्टर में देखेंगे तो चित्र हो भी सकता है, चित्र नहीं भी हो सकता है। प्राकृतिक दृश्य देखेंगे तो वहां पर भी चित्र हर हाल में होगा। छाया चित्र देखेंगे तो वहां पर भी चित्र हर हर हाल में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चित्रकला, तस्वीर, प्राकृतिक दृश्य और छाया चित्र दिया, इसमें हर हाल में चित्र होता ही होता है। बल्कि पोस्टर जो दिया है यहाँ पर, पोस्टर में चित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन थ्री होगा। क्या? पोस्टर। प्रश्न संख्या 57 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन एक में दिया है कागज, दो में पेंसिल, तीन में स्टेशनरी, चार में कलम और पांच में रबर। फ्रेंड्स क्या दिया है? ऑप्शन एक में दिया है कागज, दो में दिया है पेंसिल, तीन में दिया है स्टेशनरी और चार में दिया है कलम, पांच में दिया है रबर। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन सेम दिखाई देगा और एक सबसे अलग दिखाई देगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखने से हमें पता चला है कि एक में दिया है कागज, दो में दिया है पेंसिल, चार में दिया है कलम और पांच में दिया है रबर। फ्रेंड्स ये सब स्टेशनरी के भीतर में आता है। स्टेशनरी कहने का मतलब जो लिखने पढ़ने का सामान होता है वो सब स्टेशनरी के भीतर में आता है। लेकिन ऑप्शन थ्री देखेंगे तो वहां पर स्टेशनरी लिखा है। कहने का मतलब कि ये जो स्टेशनरी है इसके ही भीतर में ये सब आते हैं, कागज, पेंसिल, कलम और रबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह स्टेशनरी आ जाए, क्योंकि स्टेशनरी यहाँ पर सबसे अलग है। यह स्टेशनरी के भीतर में आने वाला चीजों का नाम दिया है, बल्कि यहाँ पर स्टेशनरी ही लिख दिया ऑप्शन थ्री में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा। क्या? स्टेशनरी। प्रश्न संख्या 58 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन दिया है एक में मुद्रक, दो में प्रकाशक, तीन में लेखक, चार में संवाददाता और पांच में पाठक। फ्रेंड्स फिर से देखिए, एक में दिया है मुद्रक, दो में दिया है प्रकाशक, तीन में दिया है लेखक, चार में दिया है संवाददाता और पांच में दिया है पाठक। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मुद्रक, प्रकाशक, लेखक और संवाददाता है ये सब प्रकाशन के भीतर में आते हैं। कोई भी चीज का अगर प्रकाशन करना रहता है, कोई भी बुक या कुछ भी, तो यहाँ पर मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संवाददाता ये सब उसके भीतर में आते हैं। लेकिन पाठक यहाँ पर दिया ऑप्शन फाइव, पाठक यहाँ पर सबसे अलग है। पाठक जो पढ़ने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संवाददाता ये सब एक कैटेगरी में आने वाला वर्ड सब है, शब्द सब है। लेकिन पाठक देखेंगे तो पाठक यहाँ पर सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन फाइव, पाठक। प्रश्न संख्या 59 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन दिया है एक में मसाल, दो में कोयला, तीन में गैस, चार में लकड़ी और पांच में पेट्रोल। फिर से देखें, एक में दिया है मसाल, दो में दिया है कोयला, तीन में दिया है गैस, चार में दिया है लकड़ी और पांच में दिया है पेट्रोल। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन सबसे अलग दिखाई, एक वर्ड जो है ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन हमने बोल दिया, एक ऑप्शन जो है आपको सबसे अलग दिखाई देगा और चार ऑप्शन जो है किसी न किसी तरह से समान दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आप क्या पढ़ रहे हैं? आप तो क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्गीकरण, और वर्गीकरण में करना क्या रहता है वो आपको अच्छी तरह से पता है। आपको करना रहता है कि ये पांच ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको छांटना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको वही करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है फिर से हम बोल रहे हैं कि एक में दिया है मसाल, दो में दिया है कोयला, तीन में दिया है गैस, चार में दिया है लकड़ी और पांच में दिया है पेट्रोल। मसाल के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे, कोयला के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान रहे हो और गैस के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान रहे हो, लकड़ी के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान रहे हो, पेट्रोल के बारे में भी आप अच्छी तरह से जान रहे हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे अलग कौन है? मसाल। मसाल को देखा जाए तो मसाल यहाँ पर एनर्जी का मतलब एक कृत्रिम स्रोत है। एनर्जी हम इसलिए बोल रहे हैं कि मसाल को जला करके इससे हम प्रकाश या
गर्मी लेते हैं, मसाल को जला करके इससे प्रकाश या गर्मी प्राप्त करते हैं। कोयला का भी को जलाया जाता है हीट हीट प्राप्त करने के लिए, गैस को भी जलाया जाता है उसी सेंस में, मतलब हीट या लाइट प्राप्त करने के लिए, लकड़ी को भी जलाया जाता है उसी सेंस में, और पेट्रोल को भी जलाया जाता है उसे हीट और लाइट प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये सब एक तरह से एनर्जी का ही स्रोत है। तो प्रकाश मसाल जो है यहाँ पर कृत्रिम स्रोत है, यानी आदमी इसको खुद बनाता है, लेकिन कोयला देखेंगे तो ये प्राकृतिक स्रोत है, गैस भी देखेंगे तो प्राकृतिक स्रोत है, ये लकड़ी भी देखेंगे तो प्राकृतिक स्रोत है, और पेट्रोल भी देखेंगे तो प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन मसाल देखेंगे तो मसाल को खुद से बनाया जाता है, यानी इसको कृत्रिम बोल सकते हैं, मैनमेड बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, क्योंकि सबसे अलग ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्या, मसाल। प्रश्न संख्या 60 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, ऑप्शन देखिए, एक में कार दिया है, दो में हवाई जहाज, तीन में स्कूटर, चार में बस और पांच में ट्रक। फिर से देखिए आप, एक में दिया है कार, दो में हवाई जहाज, तीन में स्कूटर, चार में बस और पांच में ट्रक। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, इसमें सबसे अलग कौन है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको पता है कि यातायात के जो साधन है वह तीन तरह के होते हैं। यातायात के जो साधन है वह तीन तरह के होते हैं। एक जो होता है वह जमीन पर चलने वाला, एक जो होता है वह जमीन पर चलने वाला, दूसरा होता है पानी में चलने वाला, और तीसरा में होता है हवा में उड़ने वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कार जो है वह जमीन पर चलने वाला, रोड पर चलने वाला। उसके बाद स्कूटर देखेंगे तो स्कूटर भी आपको रोड पर ही जमीन पर चलने वाला है। बस भी देखेंगे तो बस भी आपको रोड पर ही जमीन पर चलने वाला है। ट्रक भी देखेंगे तो ट्रक भी रोड पर यानी जमीन पर ही चलने वाला है। लेकिन आप हवाई जहाज को देखेंगे तो यह हवा में उड़ने वाला है। तो आपको यहाँ पर सबसे अलग दिखाई दे दिया है। यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो कार दिया, ऑप्शन 3 में स्कूटर दिया, ऑप्शन 5 में ट्रक दिया, ऑप्शन 4 में जो बस दिया, ये सब रोड पर चलने वाले मतलब वाहन है, ये सवारी या फिर गाड़ी है। या सीधे बोल सकते हैं जमीन पर, लेकिन हवाई जहाज देखेंगे तो ये हवा में उड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वह ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्या, हवाई जहाज। प्रश्न संख्या 62 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन में एक में दिया है लखनऊ, दो में दिया है भोपाल, तीन में दिया है बिहार, चार में दिया है चंडीगढ़ और पांच में दिया है दिल्ली। फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा भी जीके का नॉलेज होगा, यानी आपको राजधानी का नॉलेज होगा, तो फिर आप यहाँ पर तो आपको आंसर पता चल गया होगा। एक में दिया है लखनऊ, दो में दिया है भोपाल, तीन में दिया है बिहार, चार में दिया है चंडीगढ़, पांच में दिया है दिल्ली। फ्रेंड्स फिर देखे ध्यान से कि लखनऊ जो है वह क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। भोपाल को देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल को देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी। बिहार को देखेंगे तो फ्रेंड्स बिहार ये किसी का राजधानी नहीं है, खुद एक राज्य है। बिहार जो है किसी का राजधानी नहीं। चंडीगढ़ को देखेंगे तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का राजधानी। फ्रेंड्स बता दें आपको कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, और यह राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ ये किसका राजधानी है, पंजाब और हरियाणा का। उसके बाद दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली हमारे देश भारत का राजधानी। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 यानी लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़ और दिल्ली ये क्या है, राजधानी है, यानी राजधानी का नाम दिया है। बल्कि बिहार जो है यह किसी का राजधानी नहीं, बिहार एक राज्य है। तो आपका आंसर जो होने वाला है, आपका आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वह होगा ऑप्शन 3, क्या, बिहार। ऑप्शन 3 बिहार। प्रश्न संख्या 63 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन दिया है, एक में कैंची, दो में तलवार, तीन में ब्लेड, चार में चाकू और पांच में बंदूक। फिर से देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन दिया है एक में कैंची, दो में तलवार, तीन में ब्लेड, चार में चाकू और पांच में बंदूक। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको इसमें एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। फ्रेंड्स यहाँ पर कैंची को देखेंगे तो कैंची काटने वाला चीज है, किसी भी चीज को काटा जाता है। तलवार भी एक तरह से काटने के लिए यूज करते हैं, ब्लेड का यूज भी हम काटने के लिए करते हैं, चाकू का यूज भी काटने के लिए करते हैं, लेकिन बंदूक का यूज काटने के लिए नहीं करते। फ्रेंड्स बंदूक का यूज काटने के लिए नहीं करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5, क्या, बंदूक। एक दूसरे तरह से यह भी सोच सकते हैं कि कैंची जो है काटने का यूज किया जाता है, लेकिन किसी भी चीज को काटते हैं तो उसको पूरे स्पर्श करके। तलवार भी वही चीज है, किसी भी चीज को काटते हैं तो उसके स्पर्श करके, यानी अलग से हम दूर से ही नहीं काट देते उसके, पूरे टच करके। ब्लेड में सेम उसी तरह से चाकू में, लेकिन बंदूक जो है दूर से ही चलाया जाता है, ना कि उस चीज को नजदीक में ले जा करके रगड़ करके चलाया जाता है।
या फिर इस तरह बोल सकते हैं इसको अग्नि मतलब यंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि चलने के बाद इससे आग निकलता है, बल्कि ये सबसे आग नहीं निकलता। सीधे आप यहाँ पर ऑप्शन में ये देखें कि कैंची है, या किसी भी चीज को काटने के लिए यूज किया जाता है, तलवार भी काटने के लिए यूज किया जाता है, ब्लेड है ये भी काटने के लिए यूज किया जाता है, चाकू ये भी काटने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बंदूक काटने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा, क्या, बंदूक। प्रश्न संख्या 64 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, एक में दिया है कुत्ता, दो में दिया है घोड़ी, तीन में दिया है बकरी, चार में दिया है गाय और पांच में दिया है भैंस। एक में दिया है कुत्ता, दो में दिया है घोड़ी, तीन में दिया है बकरी, चार में दिया है गाय और पांच में दिया है भैंस। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको अलग दिखाई देगा, शायद आपको आंसर दिख गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर कुत्ता देखेंगे तो कुत्ता यहाँ पर मेल के सेंस में, यानी ए पुलिंग है, कुत्ता यहाँ पर मेल है, पुलिंग है। घोड़ी देखेंगे तो स्त्रीलिंग है, बकरी देखेंगे तो स्त्रीलिंग है, गाय देखेंगे तो स्त्रीलिंग और भैंस देखेंगे तो स्त्रीलिंग है। यानी सीधे सीधे जान ले कि कुत्ता का सेंस यहाँ पर लड़का से है, यानी इस पुलिंग से, और घोड़ी यहाँ पर लड़की, बकरी लड़की, गाय लड़की और भैंस लड़की। फ्रेंड्स यहाँ पर लड़का लड़की के सेंस में इसलिए आपको बताया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके, नहीं तो सीधे स्त्रीलिंग पुलिंग भी बोलते हैं। स्त्रीलिंग कहने का मतलब जिससे स्त्री का बोध हो, पुलिंग कहने का मतलब जिससे पुरुष का बोध हो। तो कुत्ता यहाँ पर पुलिंग है, बाद बाकी घोड़ी, बकरी, गाय और भैंस स्त्रीलिंग है। तो सबसे अलग आपका कुत्ता हो गया था। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कुत्ता, ऑप्शन 1 कुत्ता। फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन के ही बचे हुए प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।